अगर आप सही में किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको सलाह नहीं साथ दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा। आज की स्टोरी में मैं एक ऐसे पक्षी की कहानी सुनाऊंगा। वो पक्षी समुद्र के किनारे होता है और समुद्र के किनारे चोंच से पानी समुद्र से निकाल निकाल के बाहर रख रहा होता है। दूसरा पक्षी आता है और पूछता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े समुद्र को के पानी को तुम निकाल निकाल के बाहर रख रहे हो, इससे क्या होगा? वो बोला कि इस समुद्र ने मेरे बच्चे को मार दिया है, मैं इसको सुखा दूंगा। तो बोला, वो हंसने लगा, दूसरा पक्षी हंसने लगा और बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत, ये तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको। तो वो बोला कि मुझे सलाह नहीं, साथ चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो साथ दो, सलाह की ज़रूरत नहीं है। वो पक्षी कुछ देर सोचा और फिर बोला कि क्यों ना मैं इसके साथ ही मिल के कुछ काम करूँ, शायद कुछ हो जाए। वो उसके साथ भी वही काम करने लगा, वो भी चोंच से पानी निकाल निकाल के बाहर रखने लगा। फिर कुछ और पक्षी आए, उनके साथ भी यही हुआ। वो पक्षी भी बोले कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो बताया कि इसने ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन लोग ने बोला कि ये सब नहीं हो सकता है, इतने बड़े समुद्र को सुखाया जा ही नहीं सकता है। तो वो पक्षी दोनों बोले कि सलाह नहीं साथ दे सकते हो तो दो, नहीं तो अपना काम करो। इसी तरह ब्रह्मांड के सारे पक्षी आके कारवां बनता गया और सारे पक्षी उसमें लग गए, समुद्र को सुखाने की जुगत में। फिर भगवान गरुड़ के पास, जो कि भगवान विष्णु के सारथी थे, और उनके पास ये मैसेज पहुंचा। वो भी बोले कि पक्षियों की बात हो रही, तो मैं भी एक पक्षी हूँ, मुझे भी जाना है। तो गरुड़ जब जाने लगे तो भगवान विष्णु बोले कि ये क्या कर रहे हो, तुम कैसे समुद्र को सुखा सकते हो, ये सब बेवकूफ़ी मत करो। यहाँ तक कि गरुड़ ने भगवान को भी बोल दिया, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए, अगर साथ दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो सलाह की ज़रूरत नहीं है। इस पे भगवान भी आश्चर्यचकित हुए और बोले कि नहीं, बिल्कुल, गरुड़ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, आज तक मेरा साथी है, तो मुझे इसका साथ जरूर देना चाहिए। भगवान विष्णु भी आ गए समुद्र को सुखाने के लिए। जब सुखाने के लिए समुद्र को आ गए तो समुद्र ने सोचा कि अरे ये क्या, अब तो भगवान है साक्षात, ये तो सुखा के ही रहेंगे, इनसे कुछ चीज़ की तो दिक्कत होगी नहीं, ये तो मेरे को ज़रूर ही सज़ा मिलेगी। तो वो क्या होता है, पक्षी के बच्चे को लौटा देता है समुद्र, और पक्षी के बच्चा मिल जाता है। देखिए दोस्तों, एकता में कितना बल है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो सलाह देने से पहले उसको सहयोग की भावना डेवलप करें। आप कहीं भी हों, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही मदद करें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मदद करने के लिए उसके सामने खड़े रहें तभी आप मदद कर सकते हैं। कहीं से भी है, आप मोरली सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह की बात है, आप उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उसके मनोबल को, वो परेशानी में तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है, न कि उससे सलाह की। और इसी तरह से सलाह साथ देते देते देखें कि कैसे उनका कारवां बना। और हम भी अगर यूनिटी में रहते हैं, अगर हमारा यूनिटी साथ, हम लोग साथ है, तो यूनिटी में रहने से स्ट्रेंथ मिलता है और ताकत मिलती है, और हम हर वो चीज़ कर जाते हैं जो कि कभी सोचा नहीं है। तो जब भी मौका मिले, किसी के साथ देने का सारथी बनने की ज़रूरत है, न कि सलाह देने का। सलाह देना तो बहुत ईज़ी काम है, लेकिन किसी की मदद करना ये बहुत बड़ी बात है। और उसका मदद आप कहीं भी हैं, ख़ास करके इस दौर में, जबकि हम बहुत सारी परेशानियों से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हमारे को यहाँ पे किसी के लिए सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, किसी का साथ देना हो तो साथ देने की कोशिश कीजिए, अपने अनुसार उसको सपोर्ट करिए। ये सपोर्ट आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। रही बात, यूनिटी में रहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके लोगों के लिए हाथ बढ़ाइए, उनका सहयोग करिए, उनको सपोर्ट करिए, न कि उनको सलाह दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।